नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। आपको जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि एसएससी जीडी की हम तैयारी कर रहे हैं और हम इस सीरीज़ में आपके लिए 30 से 40 हज़ार क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के चुनिंदा क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत लीवर अत्यधिक शराब का सेवन करने से विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो यह किडनी का काम होता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादित करना डायनेमो का काम है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य का उपस्थित होना उसके रंग बदलने का मुख्य कारण है। और ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मेलानोफोर नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? तो ये सेलुलोज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर जलवायु में भिन्नता ना होने के कारण वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का मुख्य अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे हम ऑडियोमीटर के नाम से जानते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणुओं के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो प्रिज्म में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहाँ की सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, यह मुख्य कारण है। किस कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यूक्लोरेला या क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर यानी कि हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप होती है। प्रकाश के तरंगों के किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उनका वह गुण होता है ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय के गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के वृत्त के केंद्र पर वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का भार का मात्रक हीरे के संबंध में कैरेट होता है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है? तो इस पर जिंक का लेप लगा होता है।
भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक की जन्म दिवस है? तो यह सीवी रमन का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गलगंड यानी कि ग्वाइटर के रोकथाम के लिए होता है। विद्युत मोटर का क्या काम होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है पूर्व से निकलने का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के निर्माण किस अंग में होता है? तो कॉलन के बैक्टीरिया में मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है, डार्क एवेंजर। विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है पानी गर्म। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम गैरियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स नामक रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार से प्रोटीन कहलाते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण मुख्यतः होता है। कृष्ण सिद्ध अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण सिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडुथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइलेट मिलाते हैं। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की चमक उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है कैसे? तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह क्वांटोसोम के नाम से जानी जाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का मात्रक है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में वायरसेस का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस कोलाइड यानी कि Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वह है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो-डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो-डी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना उसके एक ही स्थान पर स्थित होने का मुख्य कारण है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार सामान्यतः स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे हम रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज की थी।
समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का मुख्य यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में रहने से संबंधित जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम विश्व की महिला वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन थी जो? तो मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक थी। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो प्रति 76 वर्ष बाद हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स HIV विषाणु से होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मुख्य मात्रक है एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस से आप क्या समझते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस से संबंधित है या इसका रासायनिक नाम है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो इस पर रबर के कवर लगाकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कर सकते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो वे पौधे जो जल में उगते हैं हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का मुख्य कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना मुख्य कारण है। पेंसिल का लेड क्या है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना अधिक कठिन होता है, कारण क्या है? तो बर्फ में सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आगे जारी रहेगी, रोज़ आपको 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे की सीरीज़ को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पंडित के नए इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं SSC GD के क्वेश्चंस। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी फुल तैयारी कराएंगे। हर दिन आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और कम से कम 20 से 30 हज़ार क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको ये मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोधगया स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य हैं? तो ये दोनों पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोकनृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी उनका नाम था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1948 में, माफ़ करिएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी उपनाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनकी समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के उपनाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस इन 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह ब्राज़ील देश में आयोजित हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह रूस देश में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये खेल हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त था। कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी जूबा थी। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? माफ करिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो चितरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये थी सीरीज़ जिसमें आपके लिए आज के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। आगे की सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर दोस्तों को जोड़ें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।